हाँ तो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आशा और उम्मीद कर सकता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल संघर्ष वाला पर। मैं विष्णु शर्मा आप सबके क्लास 10th भौतिकी का यूनिट 1 प्रकाश का परावर्तन टॉपिक को क्लियर करने के लिए आज आए हैं। देखिए, बढ़ते हैं। चलिए आज हम स्टार्ट कर प्रकाश का परावर्तन। तो सबसे पहला टॉपिक है प्रकाश और प्रकाश स्रोत। प्रकाश और प्रकाश स्रोत के बारे में सबसे पहला टॉपिक में पढ़ेंगे। प्रकाश क्या होता है? तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तुओं को देख सकते हैं। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश स्रोत का डिफाइन क्या होगा? तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। कुछ प्रकाश स्रोत प्राकृतिक तो कुछ मानव निर्मित होते हैं। ठीक है, कुछ प्रकाश स्रोत प्राकृतिक होते हैं तो कुछ मानव निर्मित भी होते हैं। सूर्य, तारे आदि प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत हैं और बिजली का जलता हुआ बल्ब, लालटेन, दिया मानव निर्मित है। तो चलिए एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। प्रकाश किसे कहते हैं? तो बोलेंगे प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। कुछ प्रकाश स्रोत तो प्राकृतिक तथा कुछ मानव निर्मित भी होते हैं। सूर्य, तारे आदि प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत हैं। बिजली का जलता हुआ बल्ब, लालटेन, दिया इत्यादि मानव निर्मित स्रोत हैं। चलिए सेकेंड टॉपिक है आज हमारा। फिर प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुओं के बारे में पढ़ेंगे। प्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जो प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करती है, प्रदीप्त यानी लुमिनियस कहलाती है। जैसे सूर्य, जलती मोमबत्ती, बिजली का जलता हुआ बल्ब प्रदीप्त वस्तु। मतलब जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। और दूसरा है हमारा अप्रदीप्त वस्तु यानी नॉन लुमिनियस थिंग्स। वे वस्तुएं जो स्वयं कोई प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। जैसे टेबल, कुर्सी, पेड़ पौधा, लकड़ी, कुछ भी ले लो जो कि जिससे लाइट नहीं निकलती है, प्रोड्यूस नहीं होती है लाइट, उसे बोलते हैं अप्रदीप्त वस्तुएं। फिर है हम लोग का टॉपिक प्रकीर्णन। तीसरा टॉपिक है हम लोग का प्रकीर्णन के बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश के कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर विकिरित करते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहते हैं। जैसे मान लिया जाए कोई वस्तु है, इस पर कोई लाइट आया और वस्तु क्या करेगा, कुछ लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा और जब अंधेरा होता है तो धीरे धीरे इसे बाहर की तरफ विकिरित करता है। उसी को बोलते हैं प्रकीर्णन। आशा करते प्रकीर्णन आपको समझ में आया होगा। अब है हम लोग का टॉपिक प्रकाश की किरण और किरण पुंज के बारे में पढ़ना है। ठीक है, एक सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। एक सरल रेखा में चल रही है इसके बोलेंगे प्रकाश का किरण। इसे बोलेंगे प्रकाश का किरण। ठीक है, और किरण पुंज क्या कहेंगे? एक से अधिक किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। जहाँ एक से अधिक हो गया उसे किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, तो एक सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश को प्रकाश के किरण कहते हैं। प्रकाश का किरण मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला अपसारी, दूसरा समांतर, तीसरा अभिसारी। अपसारी का इंग्लिश होता है डाइवर्जिंग, समांतर का होता है पैरेलल बीम और अभिसारी का होता है कन्वर्जिंग बीम। अपसारी किरण पुंज के बारे में चलिए पढ़ते हैं। अपसारी किरण पुंज में प्रकाश की किरण
एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है। जैसे ये फिगर आप देख सकते हैं, इसमें एक बिंदु से निकलकर फैलते जा रही है, फैलते जा रही है, फैलते जा रही है, बहुत आगे तक ऐसे फैलते जाएगा। इसे बोलते हैं अभिसारी, ठीक है, सॉरी अपसारी बोलते हैं। फिर है हम लोग का समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज प्रकाश की किरणों में एक दूसरे के समांतर होती है। समांतर किरण पुंज में क्या होता है, प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर होती है। अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज में अभिसारी किरण पुंज क्या होता है, अभिसारी किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है, ये मिलती हुई प्रतीत है। यहाँ देखो इस तरह एक बिंदु पर मिल रही है आकर के, ये हुआ अभिसारी। जब एक बिंदु से फैलने लगे तो होता है अपसारी, और समांतर चलेगा तब होगा समांतर किरण पुंज, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको प्रकाश की किरण और किरण पुंज समझ में आया होगा। चलिए अगला है पारदर्शी पदार्थ, पारभासी पदार्थ और अपारदर्शी पदार्थ। इसके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट है मेरा पारदर्शी पदार्थ, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। जैसे हवा, पानी, कांच आदि। मतलब कोई भी वस्तु ले लो जिनसे प्रकाश पार कर जाए उसको बोलेंगे पारदर्शी पदार्थ। फिर है दूसरा पारभासी पदार्थ, वे पदार्थ जो ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को छोटे भाग से ही अपने अंदर से होकर जाने देता है, पारभासी पदार्थ कहलाता है। जैसे कोई पदार्थ ले लिए, इसमें अगर हम बहुत सारा किरण पुंज दे रहे, इसमें से ज़्यादा अंदर जाके थोड़ा सा हल्का 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 करके गया, हल्का हल्का महसूस हुआ जाते हुए, तो जैसे बैलून का रबड़, दूध, धुआं, घना, कुआसा, इस सब से है पारभासी पदार्थ। अब लास्ट है हमारा अपारदर्शी पदार्थ, वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने से होकर नहीं जाने देता है, अपारदर्शी पदार्थ कहलाता है। आई होप गाइज कि आप सबको अच्छा लगा होगा आज का क्लास। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट को लेकर। तब तक के लिए आप भी हमारे साथ संघर्ष कीजिए, मैं भी आपके साथ संघर्ष करूंगा। संघर्ष करने का मतलब ये नहीं कि कोई लड़ाई लड़ना, संघर्ष करने का मतलब दोनों साथ चलना और बोर्ड 2026 में संघर्ष करके संघर्ष को साबित करना। तब तक मिलते हैं, बाय बाय, टाटा, धन्यवाद।